केल्विन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ डबल ब्रिज, सिंगल ब्रिज, हाफ ब्रिज, 3/4 ब्रिज। तो केल्विन्स ब्रिज में जो है व्हीटस्टोन ब्रिज के कंपेयर में दो जो है एक्स्ट्रा आर्म्स होते हैं, इसी वजह से इसको जो है नाम दिया गया है क्या, केल्विन डबल ब्रिज। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए डबल ब्रिज। The range of resistance measured in Kelvin bridge is 10 ohm to 10 milliohm, 1 ohm to 10 micro ohm, 0.01 ohm to 10 mega ohm या फिर 0.1 ohm to 10 nano ohm। तो केल्विन ब्रिज का यूज़ लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है। लो रेजिस्टेंस का रेंज कितना होगा, लगभग 1 ओम से लेकर तो 10 माइक्रो ओम्स तक के। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ रहा हो कि इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एक्यूरेसी ऑफ केल्विन ब्रिज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, कितने ऑर्डर की जो है इसकी एक्यूरेसी होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ±0.05 टू ±0.2%। केल्विन ब्रिज जो है एक लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए जो है डिज़ाइन किया गया है, इसीलिए इसकी एक्यूरेसी काफ़ी हाई होती है। नॉर्मली मेजरमेंट एरर इसका इतना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ लोड एंड कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इन केल्विन ब्रिज। तो हमने ये पढ़ा, तो इसका आंसर क्या है, ये इंडिपेंडेंट, मतलब कि इसमें जो है लीड और इफेक्ट ऑफ लीड है। ठीक है, लीड एंड कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस जो है वो इसमें निगलेक्ट किया जाता है। ठीक है, केल्विन ब्रिज में कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस और लीड रेजिस्टेंस का इफेक्ट जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। ये रेजिस्टेंस बैलेंस इक्वेशन में अपीयर नहीं की जाती, इसलिए केल्विन ब्रिज कॉन्टैक्ट और लीड रेजिस्टेंस से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट है द रिलेशन बिटवीन रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस आर्म एंड द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस आर्म ऑफ सेकेंड ब्रिज इज अनइक्वल, इक्वल, ट्वाइस या फिर 1/4। तो केल्विन ब्रिज में बैलेंस कंडीशन तभी आती है जब रेजिस्टेंस आर्म का रेशियो और सेकेंड रेजिस्टेंस आर्म का रेशियो वो इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ये हमने देखा भी है थ्योरी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। Why Kelvin bridge is used for the measurement of low resistance? Due to EMF source use, due to large current flow, due to contact and lead resistance, due to power dissipation across the circuit। तो वेरी लो रेजिस्टेंस मेजर करते टाइम कॉन्टैक्ट और लीड रेजिस्टेंस बहुत बड़ी एरर क्रिएट करती है। इसी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए जो है हमने केल्विन ब्रिज का यूज़ यहाँ पे किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ड्यू टू कॉन्टैक्ट एंड लीड रेजिस्टेंस। What is the condition to achieve high sensitivity in Kelvin bridge? Low voltage, high power, medium resistance या फिर high current। तो केल्विन ब्रिज की सेंसिटिविटी ज़्यादा तब होती है जब मेजरिंग करंट का वैल्यू सफिशिएंटली हाई हो। ठीक है, जब मेजरिंग करंट का वैल्यू जो है जब सफिशिएंटली हाई हो तभी जो है केल्विन ब्रिज की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, ताकि नल डिटेक्टर प्रॉपरली सेंस कर सके। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हाई करंट। नेक्स्ट है केल्विन ब्रिज कैन बी कैलिब्रेटेड टू रीड इंडक्टेंस एंड क्वालिटी फैक्टर वैल्यू, कैपेसिटेंस ओनली, पावर एंड वोल्टेज या फिर करंट एंड फ्रीक्वेंसी। तो केल्विन ब्रिज का बेसिक यूज लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए होता है। प्रॉपर कैलिब्रेशन के बाद इसे इंडक्टेंस और क्वालिटी फैक्टर मेजर करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वाई कांट अ केल्विन ब्रिज बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ लो क्वालिटी फैक्टर वैल्यू। ठीक है, क्यों जो है केल्विन ब्रिज को हम यूज़ नहीं कर सकते, फॉर व्हाट, फॉर मेजरमेंट ऑफ लो क्वालिटी फैक्टर वैल्यू। तो केल्विन ब्रिज हाई क्वालिटी फैक्टर मेजर करने के लिए जो है ये सूटेबल है, मतलब इसका डिज़ाइन ही ऐसा है कि ये हाई क्वालिटी फैक्टर मेजरमेंट करने के लिए सूट होता है। लो क्वालिटी वैल्यू में जो ब्रिज इम्बैलेंस प्रॉब्लम आती है, ठीक है, अगर आप जो लो क्वालिटी फैक्टर इसको मतलब क्यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो अगर इसको करते हो तो जो ब्रिज में है वो इम्बैलेंस की प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए केल्विन ब्रिज लो क्वालिटी फैक्टर मेजरमेंट के लिए सुटेबल नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा क्या, ड्यू टू द थर्मल इफेक्ट, ड्यू टू बैलेंस प्रॉब्लम, ड्यू टू डल डिटेक्टर यूज और ड्यू टू टेम्परेचर। ठीक है, तो ये है इसका आंसर ऑप्शन बी, ड्यू टू बैलेंस प्रॉब्लम। होप आपको ये जो वीडियो है अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए एंड थैंक यू सो मच।